हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं एलेक्स आपका स्वागत करता हूं एलेक्स राय मोटिवेशन क्लब में। तो आज की इंटरेस्टिंग मोटिवेशन कहानी को स्टार्ट करते हैं। किसी राज्य में राजा हुआ करता था और वो अपने राज्य में सबसे निपुण राजा था। उसकी प्रजा भी खुश थी, राजा भी खुश था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जो उसके आसपास के राजा थे वो राजा उस राजा से जला करते थे। वो सोचते थे कि इस राजा को कैसे हराया जाए और इसका जो राज्य है वो अपने अधीन कैसे किया जाए। लेकिन राजा के ही कुछ दरबार में ऐसे लोग थे जो राजा को हराना चाहते थे या हरवाना चाहते थे। जब ये बात दो चार राजा उसके दरबार के मंत्रियों से ये बात को बताते हैं तो उस दरबार के मंत्री उस राजा के खाने में जहर को मिला देते हैं या एक बेहोशी का पदार्थ मिला देते हैं जिससे राजा बेहोश हो जाता है और उसको ले जाकर एक जंगल में खड़ा कर देते हैं। जब राजा को होश आता है तो वो राजा जो उसके विरोधी राजा थे वो सभी उसके सामने थे। तो जब राजा ने ये बात को देखा तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसके अपने ही उसके साथ नहीं थे। अब राजा जो था वो कर भी कुछ नहीं सकता था और अन्य राजा प्लानिंग कर रहे थे कि इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो राजा लोग बोलते हैं कि इसने हमको बहुत तड़पाया है, हमेशा हराया है, तो हम लोग भी इसको मारेंगे नहीं, इसको तड़पाएंगे। तो एक वहाँ पे गुफा होती है, वो उस राजा को उस गुफा में बंद कर देते हैं और चले जाते हैं, ऊपर से ढक देते हैं बड़े पत्थर से। जब राजा सुबह जब उसका बेहोश कर देते हैं उसको, जब राजा को जब वो सुबह उठता है होश में आता है, जब वो देखता है कि मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। लेकिन उसकी माँ उसको एक बात बहुत दिनों से बताती थी, छोटे से बताती थी कि ज़िंदगी में कभी कोशिश किए बिना हार मत मानना, क्योंकि क्या पता किस पोजीशन पे आप जीत जाओ। जब शायद आपके सामने हजारों लाखों की संख्या में आपके दुश्मन खड़े हों तब भी आप जीत सकते हो अगर आपका हौसला बड़ा है तो। वो राजा अपनी माँ की बात को याद करता है और जैसे ही उठता है पत्थर को ढकेलने में तो वहाँ पर उसको एक सर्प डस लेता है। राजा फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद उसको फिर होश आता है और राजा अपनी कटार निकालता है और उस जगह को काट देता है जहाँ से उसका खून बह रहा होता है। अब राजा का खून, वो जो उसका सांप का विष था वो तो निकल गया लेकिन उसका खून बहना बंद नहीं हुआ। तो राजा कमर में बंधे हुए कपड़े को उसको बांध लेता है अच्छे ढंग से और पत्थर को ढकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है। लेकिन मन ही मन एक बात सोचता है कि मुझे बाहर निकलना है। उसके माँ की बात याद आती है कि लाइफ में कभी हार मत मानना। इसी सहारे से वो 2-3 बार प्रयास करता है लेकिन नहीं निकल पाता है। इसी तरीके से उसको 2 या 3 दिन उस गुफा में बंद हुए हो जाते हैं। लेकिन एक बार राजा बहुत लाचार हो जाता है, उसको दम नहीं रहती है। लेकिन राजा लास्ट बार एक बार अपनी माँ की बात को याद करता है और गुफा में जो रखा पत्थर है उसको धकेलने की कोशिश करता है और किसी भी प्रकार से उस पत्थर को ढकेल देता है और पत्थर हट जाता है। तो इंटरेस्टिंग कहानी ये सिखाती है, हम लोगों को मैसेज देकर जाती है कि पोजीशंस आपकी कैसी भी हो, आप किसी भी स्थिति में हो, बस आप अपने आप को धैर्य से भरपूर रखिए। आप अपने अंदर धैर्य को बनाए रखिए। जिसके अंदर धैर्य है वो दुनिया की कोई भी चीज़ अचीवमेंट कर सकता है। कि धैर्य में ही सब कुछ, आपके अंदर अगर पैशन है तो आप सब कुछ कर सकते हो। आपके अंदर धैर्य अगर नहीं है तो आप छोटी सी भी चीज़ को देख लोगे
और तब भी हार जाओगे। अगर अंदर आपके अंदर धैर्य है तो आप बड़े से बड़े लक्ष्य को फतेह कर सकते हो। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप अपने अंदर के धैर्य को मत खोना और लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे।